नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार और मैं आपका स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल दोस्त। नवनाथ चरित्र दर्शन और साक्षात्कार विधि के आज हम पांचवें नाथ के संबंध में जाने फिर से हर बार की तरह हम हमारे इस नवनाथ चरित्र दर्शन को शुरू करने से पहले हम मेरे पूज्य गुरु श्री गोरखनाथ जी के वाक्य से मैं चीज़ों को शुरू करूँगा। गोरक्षनाथाय भद्राय शिव स्वरूपाय वेदस्य शिव गोरक्षनाथाय शिष्य मत्स्येंद्र च नमः। मेरे गुरु गोरक्षनाथ जी को वारंवार प्रणाम है। मेरे गुरु को वारंवार प्रणाम है। अचल अचंभनाथ जी श्री नवनाथ सिद्ध दर्शन में पंचम जो दर्शन है सिद्ध योगी अचल अचंभनाथ जी के हैं। इन्हें शेष स्वरूपी एवं वायु तत्व के अवतार माने जाते हैं। समस्त सृष्टि के यह आधार हैं। एक बार देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, जिसमें 14 रत्न उत्पन्न हुए थे। प्रथम हलाहल विश्व उत्पन्न होते ही सृष्टि में हाहाकार मच गया। अतः आदिनाथ जी ने उसे प्राशन किया। जब उन्हें काया में दाह होने लगा, तब उसे शीतल करने के लिए शीश पर चंद्रदेव तथा गले में शेष भगवान को धारण किया। तब वह हलाहल कंठ में ही अचल रहा। भगवान नीलकंठ हो गए और शीतलता के लिए हिमालय नीलकंठ पर्वत पर 60,000 वर्ष तक तपस्या की। तब शेष नागराज ने अपने दांतों में जहर को धारण किया। धीरे धीरे आदिनाथ जी योग द्वारा वह दाह शीतल हो गया। अतः आदिनाथ जी ने शेष भगवान को कहा कि वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। शेष भगवान ने आदिनाथ जी का योगी रूप जति रूप को देखा था। उन्होंने वही नाथ स्वरूप को वर्ण किया। तब आदिनाथ जी ने कहा, हे शेषराज, तुम पाताल लोक के राजा बनोगे। तुम सृष्टि के शीश पर धारण कर उसका आधार बनोगे और संतोषनाथ विष्णु जी का आसन बनोगे। तुम जति कहलाओगे। समस्त प्राणी के योग प्रणाली में तुम कुंडलिनी रूप में स्थित होगे। योग द्वारा जब शरीर में मंथन होगा, तब तुम जागृत होकर समस्त प्राणी योगियों तथा देवी देवताओं को अमृतत्व दोगे। तुम्हारे कारण मेरे कंठ में हलाहल अचल रहा और दह को शीतल किया। अतः तुम अचल अचंभनाथ नाम से मृत्युलोक में विख्यात होगे और मेरे नाथ स्वरूप को प्राप्त करोगे। लोग तुम्हें पूजेंगे। समय समय पर तुम और भी नाथ स्वरूप अवतार लेंगे। नागनाथ रूप से भी तुम्हें लोग पूजेंगे। तुम महायोगी, महाज्ञानी, महासिद्धि एवं चमत्कारी योगी बनोगे। तथास्तु कहते ही आदिनाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। तब शेष स्वरूपी अचल अचंभेनाथ जी 7वें पाताल चले गए और अनंत वर्ष तक तपस्या करते रहे। उस तपोबल एवं योग ज्ञान द्वारा उन्होंने पृथ्वी को शीश पर धारण किया। भगवान विष्णु जी की शैया बने। समुद्र मंथन में वासुकी नाग बनकर मंथन के लिए सरसी बने। अपार शक्ति एवं ब्रह्मचार्य के कारण उन्हें जति कहा गया। योगियों के योग में उन्हें कुंडलिनी का रूप मूलाधार चक्र में दिया गया। वह उच्च कोटि के तांत्रिक महाज्ञानी महायोगी हैं। नाथ सिद्धों के तंत्र मंत्र कार्य में वह कवच तथा सुरक्षा का कार्य करते हैं। अचल अचंभेनाथ जी के नाम मंत्र से जहरीले नागों के जहर उतर जाते हैं। शेष भगवान ने अपनी बहन जगतकारु नामक ऋषि से विवाह कर उनके पुत्र आस्तिक द्वारा राजा जन्मेजय के तक्षक महायज्ञ में अष्टकुली नागों की रक्षा करवाई। भृतहरिनाथ जी को नागराज से भेंट करवाई। पाताल के कालासुर मत्स्यसुर के वध किए। गुरु गोरक्षनाथ जी ने नेपाल में 12 वर्ष नागासन वायु एवं वरुण देवता के स्तंभन मंत्र में अचल अचंभेनाथ जी का विशेष सहकार्य लिया था। इन्होंने तिब्बत में नागार्जुन नाथ को प्रत्यक्ष दर्शन देकर कपालिक विद्या प्रदान की थी। त्र्यंबक कुंभ के पर्व पर जब नवनाथ 84 सिद्धि अनंत कोटि सिद्धों का मेला लगता था, तब तंत्र योग मंत्र योग पर उपदेश करके उन्होंने नाग स्तंभन, नाग वायु स्तंभन, नागार्षक,
नाग कवच, नाग कीलक, नागास्त्र, नागबान आदि दिव्य मंत्र एवं उपासना साधना सिद्धों को सिखवाया। वह वायु स्वरूप में पवन सिद्ध प्राप्त भ्रमण करते थे। वह पृथ्वी पर श्री शैल श्रृंग गुवाहाटी जंगल क्षेत्र में तपस्या में रहते हैं। सूक्ष्म रूप में वहां वास्तव्य है, जो कि नाथ सिद्धि योगियों को दर्शन देते हैं। एक बार तिब्बत पहाड़ी में अचल अचंबेनाथ जी घोर तपस्या कर रहे थे। वहां एक गरीब मिनपा बेल रूप नामक कुटुंब रहता था। नाथ जी को वह रोज दूध चना खिलाते थे। एक दिन वह दूध चना नहीं दे सके। नाथ जी को भूख लगी तो बेल रूप की स्त्री ने अपना आंचल से दूध निकालकर उन्हें पिलाया। यह देखकर प्रसन्न होकर अचल अचंबेनाथ जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी और उसके पति को राजा बनने का आशीर्वाद दिया। आगे दिव्य दृष्टि से उन्हें एक गुफा में धन प्राप्त हुआ और उन्हें तिब्बतीय क्षेत्र में राज्य प्राप्त हुआ। एक बार नेपाल में अचल अचंबेनाथ जी तपस्या में लीन थे। 12 पत्नी के नागराज को दर्शन लाभ हुआ। नाथ जी ने अपना जटा की बभूत झाड़कर नागरानी को दी। उस प्रसाद से उन्हें नाग्य कन्या हुई और उसका नाम नगजा रखा। आगे उसका विवाह मत्स्येंद्र नाथ जी के शिष्य मीना नाथ जी से किया गया। गोगा पीर की पत्नी सीरियल को जब नाग ने काटा था, तब गोरक्षनाथ जी ने अचल अचंबेनाथ जी की सहायता से उसे जीवन दान दिया था और अचल अचंबेनाथ जी ने वही कामरू आसाम प्रदेश में दरुणी तपस्या की। अचल अचंबेनाथ जी अजर अमर काया सिद्ध है। योगी को मूलाधार चक्र में ध्यान करना चाहिए तथा मूल बंध लगाकर त्रिपुटी में ध्यान लगाने से अचल अचंबेनाथ जी की स्वरूप या शेष स्वरूप में दर्शन अवश्य देते हैं। निश्चित ही वह नवनाथ सिद्धों में महान सिद्ध हैं। गायत्री मंत्र ओम ह्रीं श्रीं अम अचंबेनाथाय विद्महे शेष स्वरूपाय धीमहि तन्नो निरंजनः प्रचोदयात् अथवा ओम श्री अचल अचंबेनाथाय नमः। उपरोक्त में से किसी एक मंत्र का 108 बार नित्य जाप करना चाहिए। उन सिद्ध योगी अचल अचंबेनाथ जी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, पुनः पुनः आदेश करते हैं। आदेश 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 अलख निरंजन। हमारे गुरु गोरक्षनाथ जी को वारंवार प्रणाम है और हमारे दादा गुरु मत्स्येंद्रनाथ को वारंवार प्रणाम है। नमस्कार।